बाकी प्रशिक्षण वर्ग जो हमारा 24 प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र सोलंकी जी और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे जीतराम जी, वरिष्ठ नेता है हमारे, और यहाँ के मंडल अध्यक्ष विनय त्यागी जी, निगम पार्षद विनोद महेंद्रू जी, यहाँ सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप लोग सुबह से यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग में बैठे हुए हैं। पिछले वर्ष भी, जब पिछले बार भी प्रशिक्षण वर्ग हुए थे और उससे पहले भी हुए थे, पार्टी हर साल हर सत्र में 1-2 साल के अंतराल में हम प्रशिक्षण वर्ग करते हैं। मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा। अभी इससे पहले जो 2 सत्र हुए ना, कल से कितने सत्र हुए हैं अभी तक? कोई बता सकता है? कोई एक कार्यकर्ता खड़ा होके एक सत्र में क्या विषय था, फिर दूसरे सत्र में क्या विषय था, ये बताइए। जो कल सत्र हुए उसमें कौन सा विषय था? कल के सत्र में हमारा यही था कि हमारे पहले भाजपा में कैसे कार्य शुरू हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कैसे उत्थान किया, उसके बाद हमारा मल्टीमीडिया से था कि भाई हमें अपने ये हमारे सोशल मीडिया है उसका हमें उपयोग कैसे करना चाहिए, जिसके लिए ऋतु जी आई थी। उसके बाद हमारे सत्र में यही कहा गया कि हमारे संगठन को मजबूती कैसे। और कोई जी बताए? और अब तक हमारे या संघ के या भारतीय जनता पार्टी के अब तक कितने भी संगठन जो कौन से ईयर में कैसे उसकी स्थापना हुई, सब वो डिटेल वाइज और कोई बता सकता है? जी बताएं। सर, कल पहले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में बताया गया था और दूसरे सत्र में बताया गया कि कब भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किए, क्या संगठन बने। और आज भी पहले सत्र में भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा उसके बारे में वक्तव्य दिया गया। वर्ग गीत क्या है? वर्ग गीत सुना है किसी? नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। गौरव खारी जी भी हमारे बीच में आ गए। आज हम लोग यहाँ पर, आपने बहुत सारी बातें पार्टी के इतिहास विकास के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अंत्योदय की योजनाएं इस देश के गरीबों के कल्याण के लिए जो चलाई, उनके बारे में सारी जानकारी आपको मिली। अपने राजनीतिक कामों को करते करते इसका प्रचार प्रसार कैसे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, उसकी भी आपने टेक्निकल जानकारी भी आपको बहुत पता लगी। दूसरी पार्टियां कैसे काम करती हैं, हम किन सिद्धांतों पर चलकर काम करते हैं, और इन सब बातों का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हम पार्टी को मजबूत बनाएं, सर्वव्यापी बनाएं, सर्वस्पर्शी बनाएं, यानी समाज के हर वर्ग के अंदर पार्टी की पहुंच हो, पार्टी की पकड़ हो, समाज के हर क्षेत्र में, हर रीजन में, भौगोलिक स्थितियों में भी हर जगह पार्टी का परचम लहराए, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, केंद्र में हमारी सरकार है, निगम में हमारी सरकार है, और बीच में जो दिल्ली की सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार कह के वो सत्ता में आए थे। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस समय है, वो सत्ता में आने से पहले जिन्होंने कहा था
बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली का कनेक्शन जोड़ने का काम करते थे और लोगों से कहते थे कि दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे। ऐसे वादे करके आए। आज एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए, आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उनके झूठ को पर्दाफाश करें। वो अपने काम के माध्यम से कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत बड़ा तंत्र है हमारे पास, टूल है सोशल मीडिया का। कोई कमी आप देखते हैं, उस कमी को सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली सरकार की कमियों को उजागर कर सकते हैं। बिजली की समस्या के लिए बिजली फ्री हो, इसके लिए बहुत लोगों ने उनको समर्थन दिया था। और मुझे आज पता है कि इस कोरोना जैसी भयंकर समस्या के अंदर जिस तरह लोगों के घरों में बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। आप बताइए, बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे या नहीं आ रहे? जो जिन घरों में बिजली के बिल 1000 रुपया आता था, वहां पर 4000 आ रहा है। 2000 आता था, वहां 5000, 7000, 8000 आ रहा है। फिक्स चार्जेस एक बहुत बड़ी समस्या है कि फिक्स चार्जेस बहुत ज्यादा आने लगे। जिस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बने थे, उस समय 40-50 रुपए फिक्स चार्जेस पर किलोवाट हुआ करता था। आज इन्होंने डोमेस्टिक के अंदर 125 रुपए से लेके 250 रुपए तक डोमेस्टिक का फिक्स चार्ज हो गया है। कॉमर्शियल में इसी तरह 250 रुपए से लेके और भी आगे फिक्स चार्ज हो गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं जिसपे आप गौर करेंगे, ये 3 बड़े घोटाले जो बिजली में हमने पकड़े हैं, इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। पहला घोटाला है फिक्स चार्ज का। बिजली के बिल में एक फिक्स चार्ज लग के आता है, कई लोगों को पता भी नहीं लगता है, क्योंकि बिजली का बिल जब बहुत ज्यादा बढ़ के आता है तब देखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाला इस सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर किया है, उसमें है बिजली के फिक्स चार्ज। किसी भी व्यक्ति ने, सपोज विनय महेंद्रू जी ने अपने घर के लिए बिजली का कनेक्शन अप्लाई किया, उन्होंने कहा कि हमें इतनी जरूरत है, इतना बड़ा घर है, तो उन्होंने 2 किलोवाट का अप्लाई कर दिया। साल 6 महीने के अंदर किसी दिन घर पे कोई फंक्शन होता है, उस दिन हमारे सारे इक्विपमेंट्स, बिजली के सारे उपकरण चालू रहते हैं, इसलिए बिजली का यूसेज बढ़ जाता है। तो उस दिन बिजली की खपत होगी, तो इनके मीटर में वो MDI होता है ना, जो बिजली के बिल में लिखा होता है MDI, वो ज्यादा हिट करेगा और वो बिजली का जो किलोवाट है वो 2 किलोवाट की बजाय 4 किलोवाट हो जाएगा। अगले महीने से विनय महेंद्रू जी के घर पे 4 किलोवाट का बिल, तो फिक्स चार्ज के बिल आने लगे। नियम के मुताबिक हर 3 महीने में रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू होके जो असलियत है, जो वास्तविकता है, उसके हिसाब से बिल आना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ये होता नहीं है। बिजली कंपनियां जो दिल्ली सरकार की मिलीभगत से काम करती हैं, वो क्या करते हैं कि एक बार आपका 4 किलोवाट का हुआ तो अगली बार से फिक्स चार्ज आपके 4 किलोवाट के लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लोगों को ध्यान में तब आया कि जब ये बिजली के बिल बढ़ने लगे। एक और चार्ज बढ़ा दिया, PPAC चार्ज। एक और चार्ज है पेंशन सरचार्ज। एक चार्ज पहले से ही लगता था, सरचार्ज 8% का। अब आप ये बताइए, जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री ये कहता हो कि हम बिजली फ्री कराएंगे, पानी फ्री कराएंगे, आज लोगों को पास बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? केजरीवाल साहब जो ये कहते थे हम बिजली फ्री करेंगे, बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, वो इतना चालाकी से लोगों के बिजली के बिल बढ़े हुए दाम आ रहे हैं और सारा काम बिजली की कंपनियों और सरकार मिलीभगत से कर रही है। तो नोटिस दिए, जिनके कहा कि हम नोटिस देंगे, जो बिजली के बिल जमा नहीं करेंगे नोटिस देंगे। लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, लेकिन बिजली के बिल आ रहे। एक बहुत बड़ा घोटाला हमने पकड़ा है
कि पूरी इसी तरह से पूरी दिल्ली के अंदर जब कम बिजली की डिमांड होती है उस समय 5000 मेगावाट की खपत होती है और जब ज्यादा डिमांड होती है तो 7 से 7500 मेगावाट पूरी दिल्ली को बिजली चाहिए होती है। इनके पास जो भी उत्पादन है, जो रास्ते हैं और जितना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 7 से 7500 मेगावाट से ज्यादा ये बिजली की ना तो सप्लाई कर सकते हैं ना ही पैदावार कर सकते हैं। इनके पास रखने का इंतजाम ही नहीं है। और फिक्स चार्ज पता कितने के ले रहे हैं पूरी दिल्ली से? फिक्स चार्ज का जब हमने आरटीआई लगवाई तो ये ले रहे हैं 22,700 मेगावाट, यानी लगभग 3 गुने से भी ज्यादा, 3 गुने से भी ज्यादा पैसा ये बिजली कंपनियां मुफ्त में लोगों की जेब से निकलवा रही हैं। ये हमें एक्सपोज करने की जरूरत है। ये जो फैक्ट है आप लिखिए, इन फैक्ट के साथ आप फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर पर पोस्ट करिए, लोगों से मिलिए, लोगों के बढ़े हुए जो बिजली के बिल हैं वो देखिए। वो लोग कहते हैं हमारा पहले बिल कम आता था। आज मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास छोटा सा मकान है, 2 कमरे का फ्लैट है, 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, लेकिन बिजली के बिल पहले कहते थे 1500 रुपए आता था, आज 2,500 से 3,000 आ रहा, 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो पार्टी झूठ बोलती है और जो झूठ के दम पर राजनीति करते हैं और वोट लेते हैं उनको नंगा करने की, उनको एक्सपोज करने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल इसी तरह से अभी कुछ दिनों से पानी के बिल भी आने लगे। पानी के बिल भी, अभी मेरे पास एक शिकायत आई कि एक घर में जिसमें 2 कमरे का मकान, उनके पास 12,000 रुपए का बिल आया। जिनको 100, 200, 300 रुपए का बिल आता था उनके पास 12,000 रुपए का बिल आया। तो ये जो पानी की समस्या है, अभी 2-3 दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा आपने, यमुना जी के अंदर अमोनिया का स्तर बढ़ गया। देखो, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हमें इन चीजों पे बहुत बड़ी नजर रखने की जरूरत है और नजर भी रखना जरूरत है। और एक बात और है, जब कोई बीजेपी दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का कोई ट्वीट किया जाता है या कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है तो उसको हमें लाइक और शेयर और रिट्वीट करना चाहिए, क्योंकि ये काम करके हम पार्टी के सिद्धांत विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। या कोई समस्या के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आंदोलन कर रहा है, दिल्ली के कार्यकर्ता अगर उसको लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से वो काम करने की जरूरत है। पानी की समस्या के बारे में 1 साल पहले अमोनिया का स्तर जब यमुना में बढ़ा था तो केजरीवाल साहब ने राउंड लिया था और ये कहा था कि आज हो गई सो हो गई, अगली बार से यमुना में अमोनिया का स्तर हम बढ़ने नहीं देंगे। इसके लिए हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, जिससे दिल्ली के लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मिले। जिससे दिल्ली के लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मिले। लेकिन आज 1 साल हो गया। 1 साल के बाद जब दोबारा से यमुना में अमोनिया आ गया, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई बंद कर दी। लोगों को जिन घरों में पानी की सप्लाई हो गई है, अब हर कोई अपने घर में आरओ नहीं लगाता है, बहुत से लोग तो वही पानी पीते हैं। आपको बताऊं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डॉक्टर कहते हैं अगर यमुना अमोनिया युक्त पानी किसी ने पी लिया तो किडनी भी खराब हो सकता है, लीवर भी खराब हो सकता है और भी पेट की कई बीमारियां हो सकती हैं। कितना बड़ा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
ये दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई है और जिसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, वो जिम्मेदार है। और जल बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन है वो विधायक है राघव चड्डा, वो ये कहते हैं कि जल बोर्ड तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे कहां से अच्छा काम कर रहा है, जब आप जल बोर्ड की एक जिम्मेदारी है लोगों को साफ और स्वच्छ पानी देना, वो पानी भी नहीं दे पा रहे। पानी की सप्लाई तो दूर की बात है, पानी सप्लाई नहीं होता है, टैंकर में घोटाला है, या जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, जो फायदे में चलता था आज वो नुकसान में चल रहा है। आपने पूरे जल बोर्ड को तबाह कर दिया है। लोगों की जो एक बहुत बड़ी जरूरत है, पानी नेसेसिटी है, उसमें जल बोर्ड ने गंभीरता से काम नहीं किया और जिसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। काम क्या करते हैं वो? काम ये करते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी हेड हो, वो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं या नहीं करते? प्रचार का काम है उनका। अभी जैसे ही प्रदूषण की समस्या शुरू हुई, वैसे ही पूरी दिल्ली के अंदर हर चौक चौराहे पे, होर्डिंग में, फ्लाईओवर में, हर जगह केजरीवाल साहब बड़ी बड़ी फोटो से चेहरा चमकाते हुए उनकी बड़ी बड़ी फोटो लगी, लिखा था युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अरे मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आप ये युद्ध तो प्रदूषण के विरुद्ध लड़ रहे हो, लेकिन ये क्या पोस्टर होर्डिंग से खत्म हो जाएगा? पोस्टर होर्डिंग से कोई युद्ध प्रदूषण के खिलाफ खत्म हो सकता है क्या? नहीं। दिल्ली सरकार 2015 में जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद इन्होंने कहा था हम प्रदूषण के लिए ठोस कदम उठाएंगे। बहुत लोग परेशान हुए। जब पोल्यूशन बढ़ता है उस समय बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, बीमार लोग हो, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब कोई सांस की समस्या से ग्रसित हो, टीबी का रोग हो या हार्ट की समस्या हो, जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है उनको घर में कैद रहने पे मजबूर होना पड़ता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। आज वो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, इस साल का दिल्ली सरकार का 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बताएं वो बजट कहां खर्च किया, कहां उन्होंने जो दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम करने थे, समस्याओं के समाधान के लिए करना था, वो समस्याएं समाधान नहीं हुई। ग्रीन बजट लाए थे 2018 में। 2018 में उन्होंने कहा था कि हम ग्रीन बजट ला रहे हैं और इस ग्रीन बजट के अंदर सारा पैसा दिल्ली के प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए खर्च करेंगे। पहली, जितना पोल्यूशन होता, आप एक मान लीजिए, जान लीजिए कि जितना प्रदूषण दिल्ली में होता है उसमें 40% का योगदान जितने व्हीकल चलते हैं सड़कों पर उनका होता है। 20% का योगदान धूल से होता है, जो गलियां सड़कें नहीं बनती हैं या जहां भी धूल होती है उससे होता है। बाकी 20% में इंडस्ट्री हो गया और भी कुछ कारण है, और बाकी 10% में पराली या कोई भी अन्य जो जलाते हैं त्वरित, जैसे सर्दियों में कोई जला दिया, पराली जला दी, उसकी वजह से होता है। लेकिन वो गाना किसका गा रहे हैं? पराली कहते हैं ना, पराली से हो रहा है। पराली से वो इसलिए कहते हैं कि वो उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो दूसरे राज्य की बात है, तो वो दोषारोपण किसके ऊपर करे? दूसरे के ऊपर। अपना जो काम करना है वो नहीं किया। 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की बात कही थी दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने। एक भी बस आज तक कोई इलेक्ट्रिक बस आपने देखी क्या? देखी इलेक्ट्रिक बस? पूरी दिल्ली के प्रमुख चौक चौराहों पर उन्होंने कहा था एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, वो एक भी स्मोक टावर दिल्ली सरकार ने नहीं लगाया। स्मोक टावर का काम होता है, एंटी स्मोक गन का काम होता है। आपने देखा होगा, अक्सर अखबार में आता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ते 400 पहुंच गया। तो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स का अर्थ ये होता है कि हवा के अंदर PM10 और PM2.5 पार्टिकल का बढ़ जाना, और उसके बढ़ने से हवा की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, और वो जब स्मोक गन जब काम करती है
तो PM10 और PM2.5 पार्टिकल नीचे आ जाता है, जमीन की सतह पे गिर जाता है, हवा में नहीं रहता है, हवा साफ हो जाती है। ये काम होता है। जो काम ठोस है वो आप कर नहीं रहे। 40 लाख रुपए आप प्रतिदिन सिर्फ विज्ञापन में बहा रहे हो, पानी की तरह। जब लॉकडाउन पीरियड में कोरोना में लोग परेशान थे, आपने लोगों को बढ़े हुए बिजली के बिल भेज दिए, लोगों को तकलीफ हो रही, खाना नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा गरीबों को, लेकिन आपने उस महीने सिर्फ कोरोना के इन 4 महीने के अंदर 200 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च किया। 200 करोड़ रुपया। अगर वो 200 करोड़ रुपया ये गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए और बिजली के बिलों में फिक्स चार्ज की सब्सिडी कर देते, या फिर आप और सुविधाएं दे देते जो कोरोना के समय जरूरत थी, वो नहीं किया और उसकी करने की बजाय आपने विज्ञापन पर फूंक दिए, सिर्फ अपने प्रचार प्रसार पर। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री को जो दिल्ली का अपने आप को मालिक कहता हो और दिल्ली के लोगों की हितों की बात करता हो, लेकिन काम सारे उल्टे करता हो। ये हमें एक्सपोज करने की जरूरत है। एक जागरूक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते इस बात को हमें लगातार उठाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ चुनाव में आने से, सिर्फ चुनाव के टाइम पे हम कोई बात कहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो झूठी सरकार बैठी है, इसके लिए हमें हर समय उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। राजनीति में परसेप्शन का बहुत बड़ा काम होता है। जो धारणा बनती है वो धारणा बनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप देखिए, कोई नया हॉस्पिटल अगर दिल्ली सरकार ने खोला हो तो बताइए। कोई नया हॉस्पिटल खुला है क्या? कोई नया कॉलेज खुला है? कोई नया स्कूल खुला है? नए इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सड़क हो, कोई फ्लाईओवर हो, कहीं कोई नया विकास का काम दिल्ली में जो इस दिल्ली सरकार ने किया हो तो बताइए। आप किया है क्या कोई विकास काम? मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, आपका जो 60,000 करोड़ रुपए का इतना भारी भरकम बजट है, वो आखिर कहां खर्च करते हो? क्या वो सिर्फ आपके चेहरे को चमकाने के लिए, पॉलिश करने के लिए आपने इस जनता की टैक्स की जो गाड़ी कमाई है, जो दिल्ली की जनता आपको टैक्स के रूप में देती है, वो इसलिए होता है क्या आप गरीब मजदूर जब यहां से कोरोना के समय में भागने के लिए मजबूर हुए थे, उस समय आपने उनको राशन तक नहीं दिया था। भोजन की तो दूर की बात है, और सबने देखा था कि दिल्ली सरकार के जो जहां खाना बढ़ रहा था वहां किस तरह के खाना था। ये तो भगवान का शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक एक कार्यकर्ता लोगों की मदद करने के लिए भोजन हो, राशन हो, सब कुछ बांटने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। बड़ी संख्या में उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और सब लोग निकलकर गरीबों की, जरूरतमंदों की, जो किराएदार हैं, रिक्शा वाले हैं, मजदूर हैं, रेहड़ी वाले हैं, जिनको जो रोज कमाते खाते थे, उनकी चिंता अगर असली में किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया, हम कोई कमी होने नहीं देंगे और होने भी नहीं दी। परमपिता परमात्मा की कृपा से एक एक कार्यकर्ता, हमारे लगभग 50 से 60 कार्यकर्ताओं को सेवा करते करते उनकी कोरोना हो गया और बाद में उनकी जान भी चली गई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। बताइए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी निकला भी हो? निकला कभी कोरोना के समय से? आज तक कहीं नहीं निकला। एक बार मजबूरी पड़ी, वो भी इसलिए कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब आए मैदान में तो उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा था। अगर हमारे गृह मंत्री जी नहीं आते तो दिल्ली में कोरोना के हालात तो ऐसे हो रहे थे, मनीष सिसोदिया जी ये कह रहे कि 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। तो ये जो काम है, जो काम केंद्र सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है,
उन सब बातों के बारे में हमें लोगों को बताने की जरूरत है, सोशल मीडिया के माध्यम से। आजकल तो इतना बड़ा हमारे पास माध्यम है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे हाथ में रहता मोबाइल। हम पोस्ट करें, अपने प्रदेश की पोस्ट को रिट्वीट करें, शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक बताएं कि ये दिल्ली सरकार कर रही है। झूठ बोल रहे हैं, डेंगू चिकनगुनिया की बोल डेंगू मुक्त हो गया। रविवार वाले दिन अभियान चला, अपने घर पे गमला का पानी बदल लिया कि डेंगू मुक्त कर दिया साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने। अच्छा, उनसे ये पूछे कि ये काम एमसीडी का है, ये काम एमसीडी के कर्मी करते हैं, आप श्रेय ले रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं विज्ञापन में, लेकिन उनसे ये पूछे कि दिल्ली नगर निगम जो गरीबों के लिए, जो आम आदमी के लिए, जो दिल्ली के जन सामान्य के लिए सफाई व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या एजुकेशन हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, या फिर जो सफाई से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो करने के लिए जो पैसा 13,000 करोड़ रुपया जो एमसीडी का नहीं दे रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन कम से कम एमसीडी ने आपका क्या बिगाड़ा है, दिल्ली के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, जो आप एमसीडी को, जो जन कल्याण के लिए काम करते हैं, कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है एमसीडी। सफाई होती है तो वो कोई प्रॉफिट का काम नहीं है। अगर एमसीडी के अस्पताल में कोई भी आम आदमी जाता है, उसका इलाज होता है, तो प्रॉफिट का काम नहीं है। अगर दिल्ली के जो हमारे पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी डीवीसी, चिकनगुनिया और मलेरिया की, मच्छर की दवाइयां छिड़कते हैं और जगह जगह चेकिंग करते हैं, तो ये जन कल्याण का काम है। अगर उस काम को रोकने के लिए डॉक्टर्स जो कोरोना का इलाज कर रहे थे, जो कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर थे, वो इलाज कर रहे थे, अगर आप एमसीडी का फंड रोकते हो तो एमसीडी का फंड रोकने से उस सफाई कर्मी को एमसीडी सैलरी नहीं दे पाता है जिसने इस कोरोना समय में मेहनत से काम किया, लगन से काम किया। डॉक्टरों ने काम किया, हम डॉक्टरों की अगर सैलरी नहीं मिलती है तो डॉक्टर जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, और आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अरे भाई, आपके पास 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का है, तीनों एमसीडी का है, वो आप दे दीजिए, एमसीडी की समस्या हल हो जाएगी, लोगों के लिए काम करने में और आसानी हो जाएगी। और मैंने तो कहा है उनसे कि आप चलो 13,000 करोड़ रुपए एक बार में नहीं दे सकते हो, किस्तों में दे दीजिए। आप अभी 1,000 करोड़ दे दीजिए, बाद में दे दीजिए। कम से कम दिल्ली की जनता जो इसकी सफरर है, परेशान है, गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, जनसामान्य हो, सबको परेशानी है। अगर कहीं सफाई कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तनख्वाह नहीं मिलने के कारण, तो इससे परेशानी सबको होती है, गंदगी होती है तो सबको होती है। भाई, सब लोग तनख्वाह के लिए काम करते हैं, हर कोई सैलरी के लिए काम करते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, क्या आपने आपकी सैलरी कभी 4 महीने रुकी है? एक दिन आपकी सैलरी नहीं रुक सकती है। वो सभी अपनी सैलरी को समय से लेते हैं, टाइम से लेते हैं, बढ़ाकर लेते हैं, पूरी लेते हैं। उनकी अगर सैलरी रुकेगी तब उन्हें दर्द होगा, तब उन्हें पता लगेगा। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से खिलवाड़ मत कीजिए। आने वाले समय में हम, चाहे आप पानी पर आपने नहीं किया, कुछ बिजली पर नहीं किया, या फिर स्वास्थ्य में नहीं किया, प्रदूषण में कुछ नहीं किया, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, ये बजट आप क्यों इतना बड़ा बजट किसमें खर्च कर रहे हैं? उसका हिसाब दीजिए, उसका हिसाब लोगों के सामने रखना होगा, क्योंकि ये पैसा सिर्फ किसी व्यक्तिगत कमाई का नहीं है। ये पैसा हमारे आपके जैसे लोगों की जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स की कमाई का अंश है, और वो पैसा जन कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार के लिए नहीं खर्च होना चाहिए। आप बताइए, इस बात से सहमत है या नहीं है? दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा
क्या अपने चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री खर्च कर सकते हैं? अपने मनमाने तरीके से आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना पैसा विज्ञापन पर नहीं खर्च किया। लोगों को झूठ बोलते हैं। जो काम असली में, जो व्यवस्थाएं सुधारने का काम है दिल्ली में, आज जब भी दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इससे भी आगे निकल गए। इससे आगे जाकर उन्होंने विकास की रफ्तार पकड़ी है, लेकिन आज अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, झुग्गी झोपड़ी हो, या फिर कच्ची कॉलोनी हो, अप्रूव्ड कॉलोनी हो, हर जगह अभी बता रहे थे देवेंद्र जी कि सड़कें कहीं बन नहीं रही हैं। और जहां पर जो अभी मैंने जब पोल्यूशन की बात कही, 20% पोल्यूशन कच्ची सड़कों के कारण है, सड़कें टूटी रहने के कारण है। भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, आप ये भी देखिए प्रदूषण क्यों है। जो काम असलियत में करना है वो दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। इस बात को हमें ज्यादा से ज्यादा आगे तक ले जाने की जरूरत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें सोशल मीडिया पर बहुत जोर देने की जरूरत है। लोगों तक हम कोई भी अभियान लेते हैं, उस अभियान का जो पर्पस होता है वो अभियान लोगों तक पहुंचे। हम प्रत्यक्ष रूप से भी जाते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया आपके द्वारा किए गए कामों पर, आपके द्वारा किए गए रिएक्शन पर जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोग शपथ लेंगे कि आज से जो भी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के ट्विटर अकाउंट से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्विटर अकाउंट से, हमारे प्रधानमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट से, या फिर हमारे गृह मंत्री जी और जो मंत्रीगण हैं उनके ट्विटर अकाउंट से कोई बात होती है, और विशेष रूप से अगर दिल्ली के लिए हम उस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे सत्र होंगे। आज मैं दिल्ली सरकार के ऊपर जिन जिन बातों को आपके बीच रखा है, आप पूरे अध्ययन के साथ इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।